वेलकम स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी की नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी है और कक्षा 9th का आज मैं मासिक परीक्षा माह जुलाई 2024 का ये पेपर आपके लिए लेकर के आया हूँ। इसमें संपूर्ण जो आपके सब्जेक्ट्स है कक्षा 9th के उनके टोटल 45 यानी 45 क्वेश्चंस हैं जो अब तक जुलाई महीने के अंदर आपने कोर्स पढ़ा है, जिसमें हर सब्जेक्ट के 2 से 3 पार्ट आपके यूनिट क्लियर हो गए होंगे। उनसे संबंधित मैं हर महीने आपके लिए प्रत्येक क्लास के लिए इस तरह का बेस्ट पेपर लेकर के आऊँगा। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 9th का या मासिक परीक्षा जो हमारे विद्यालय में आयोजित की गई थी उससे संबंधित ही पेपर मैं आपके लिए लेकर गया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ज़रूर आप इसको सरल करेंगे और इन सवालों को अपने आगे आने वाली परीक्षा के अंदर पाएंगे। सबसे पहले भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो पूर्वी देशांतर की बात करें तो 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, ये सबसे पूर्वी देशांतर है। आपका सही उत्तर है वो ए है। अगला है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है उसका स्थान 7वां है। यहाँ पर आपके दूसरे क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। सबसे पहले सामाजिक के 10 क्वेश्चन है, उसके बाद सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। अगला है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये लिखा है स्थानीय की जगह स्थलीय है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है भाई? 15,200 किलोमीटर टोटल जो सीमा है भारत की वह है। अगला है भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है? यानी कितने डिग्री पर जो भारत की रेखा है उसके अनुसार समय है वो चलता है, जिसको मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं। सामाजिक के अंदर पहला और दूसरा 2 यूनिट आपने पढ़े हैं तो उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनने वाले हमने बनाए हैं। 82 डिग्री 30 ये मानक यामोत्तर रेखा है। इसके अनुसार समय है वो जो ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री उससे लगभग 4.5 घंटे के अंतर पर चलता है। अगला है एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है? जो 3 और समुद्र से घिरा हो इसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है भारत। भारत 3 और समुद्र से घिरा है इसलिए प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। तट किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा। जो समुद्री किनारा होता है उसको तट कहते हैं और द्वीप जो चारों ओर पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। और छोटे छोटे द्वीपों का ऐसा मंडल हो और चारों ओर पानी से घिरा उसको महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप भी विश्व के अंदर 7 है, ये भी आपको पता है। अगला है माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां रावी, व्यास, चिनाब ये सभी है। तो उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर होगा, यानी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा जो नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ है भाई? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? यानी हिमालय से निकलती है लेकिन नेपाल देश में से निकलती है। तो कोसी, गंडक और घाघरा ये सभी सही है। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर है। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी कब किया गया था ये पूछा है। ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेंगे, देखिए 1975 में, 1985 यानी 1985 में, या 1995 में, या 2005 में। तो यहाँ पर 1995 आपका सही आंसर होगा। तो ये थे आपके 10 सामाजिक यानी एसएसटी के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, गणित के क्वेश्चन आपके हैं। देखिए गणित के अंदर भी आपकी लगभग एक प्रश्नावली यानी 1.1234 तो कंप्लीट हो गई होगी। निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? √3 या √7 या 0 या √2। तो जो रूट में होती है, √रूट में होती है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर 0 है वो परिमेय संख्या है। 0 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है प्राकृत संख्याएं कितने से शुरू होती है? ये कॉमन क्वेश्चन है। तो प्राकृत संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है? यानी सम भी हो अभाज्य हो। क्या पूछा है? सम अभाज्य। देखिए सम अभाज्य एकमात्र संख्या है वो 2 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 2, 5, 9, 14। यहाँ पर मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन भी साथ में ही है। 2, 5, 9, 14 का अगला पद क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 में 3 का अंतर है,
फिर 5 और 9 में 4 का अंतर है, फिर 9 और 14 में 5 का अंतर है। तो अगला अंतर क्या होगा, 3 का, 4 का, 5 का, तो 6 का। तो 14 में 6 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। अगला है वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है क्या कहलाती है। जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो वो संख्या कौन सी होती है भाई, वो होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब ये थे 5 क्वेश्चन गणित के। अब आगे यहाँ से हिंदी है, विषय हमने हिंदी, भूलवंश त्रुटिवंश यहाँ लिख गया, बाकी यहाँ लिखा जाना चाहिए था। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, ये पहले पाठ के अंदर ही आपके आया हुआ है। तो धनपत राय उनके बचपन का नाम था, किसके, मुंशी प्रेमचंद के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के अंदर। प्रथम टेस्ट जो आपके अगस्त में होंगे उनमें ये आने वाले हैं, तो आप जरूर इनको याद कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो 1880 में बनारस के लहमी नामक स्थान पर हुआ था। अगला है इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये कथन किसका है। तो ये कथन मोती का है। किसका है भाई, मोती ने और हीरा ने मिल करके वो दीवार तोड़ करके 5-10 प्राणियों को, 9-10 प्राणियों को बाहर निकाला था। तो उनको जब उसके मालिक ने, या वो जो काजी हाउस था उसके मालिक ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको पकड़ लिया था, तो उसने कहा था कम से कम 9-10 प्राणियों की हमने जान तो बचा दी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मोती किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर मोती क्या करता है, संघर्ष करता है, और संघर्ष का प्रतीक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है, लोहा लेने वाले, मुकाबला करने वाले। तो बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है। तो निरापद सहिष्णुता का अर्थ है अत्यंत सहनशीलता, यानी बहुत अधिक सहनशीलता को निरापद सहिष्णुता कहते हैं। तो ये थे आपके हिंदी के 5 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृत के क्वेश्चंस की तरफ। संस्कृत विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तृतीय भाषा, अधिकतर स्टूडेंट संस्कृत ले रखा होगा। देखिए, मानव कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित रहता है, पर्यावरण कुक्षो, कहाँ पर, पर्यावरण के गर्भ में। ठीक है, मातृगर्भ में कौन रहता है, नवजात का सवाल पूछ ले, नवजात कुत्र सुरक्षित तिष्ठति, तो यहाँ पर उत्तर मातृगर्भ होगा। लेकिन यह मानव का पूछा है तो मानव पर्यावरण कुक्षो ही, ध्यान रखिएगा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है प्रकृति प्रमुख तत्वानी कानी, प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो जल है, तेज है, वायु है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट से मानवस्य लिख गया है, यहाँ पर था उपरोक्त सभी, क्या था, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सभी सही होगा, यानी ये सभी सही है। अगला है पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम अस्ति, पर्यावरण रक्षण किसका अंग है। तो पर्यावरण की जो रक्षा करना है वो धर्म का अंग है, ऐसे कहा गया है, पर्यावरण रक्षणम धर्मस्य अंगम। ठीक है, संस्कृत का पाठ आपने अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर ध्यान दे के पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। स रसा रसाला कदा लसंती, तो आपको पता होगा ये कब होते हैं भाई, रस से आम वगैरह कब भर जाते हैं। तो ये होता है वसंते, कब, वसंत ऋतु आती है, तो वसंते स रसा रसाला लसंती। ठीक है, इस तरह से आपके श्लोक दिया हुआ है। स्वर्ण काका कान आखादतः, सोना के कौवे ने क्या खाया। तो तंडुलान, क्या खाए थे भाई, चावल खाए थे। तंडुलान का अर्थ क्या होता है, चावल खाए थे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इनको पढ़िए और वीडियो को शेयर करते रहिए। आ धन गम धन लेफ के संयोग से क्या बनेगा। तो आ प्लस गम धन लेफ से अगत्य बनता है, क्या बनता है, अगत्य बनता है। वो आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता रेखांकित पदे क स्यात्, तो सूर्योदयात की जगह क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इसने कहा है तो कस्मात आएगा। क्या आएगा भाई, कस्मात आएगा। स यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है हसितुम शब्दानाम विलोम पदः क स्यात्, यानी हसितुम का विलोम शब्द आपको बताना है, विलोम यानी उल्टा। तो हसितुम का क्या होगा भाई, रोदितुम होगा। स यहाँ पर आपका सही जवाब है, रोदितुम। ठीक है, अगला है सरस्वती शब्द से पर्याय पद क, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो सरस्वती का उल्टा है वाणी, क्या है, वाणी। ब आपका यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है पत्रम पुष्पम च इति समस्त पद किम, तो यहाँ पर इसका जो पत्रम पुष्पम का समस्त पद बनेगा वो पत्र पुष्पे बनेगा। क्या बनेगा भाई, पत्र पुष्पे बनेगा। तो इस तरह से ये थे संस्कृत के 10 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चंस की ओर। कक्षा 9 का ये पेपर आपको मैं हल करवा रहा हूँ, ऐसे ही कक्षा 8 का, कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम का, कक्षा 6 का, 7 का और 5 तक का पेपर मैं आपको हल करवाने वाला हूं। तो आप जरूर इससे जुड़े रहिए। ये मासिक टेस्ट होंगे, इसके अलावा और भी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट
अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले आपके लिए मॉडल पेपर्स और अन्य वर्कबुक जो भी आपके आएगी वो सभी यहाँ पर इस चैनल पर हल करवाई जाएगी। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करते रहिए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, यहाँ पर देखिए विज्ञान में पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पूछा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा आपके सर ने कि पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूं क्योंकि साइंस सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठोस, द्रव और गैस, ये 3 आपके हो गए क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। अगला है वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है? ठोस पिघल करके द्रव बनता है तो उसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। स यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है 33वां क्वेश्चन, 300 केल्विन का सेल्सियस इकाई में मान। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th क्लास के अंदर। ये एक क्वेश्चन तो अर्धवार्षिक में, वार्षिक में 100% आता है, 2 भी आ सकते हैं। निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल और सीधा तरीका है कि 300 केल्विन पूछा है, सेल्सियस में है, तो आपको क्या करना है, 300 में से जो केल्विन आप घटाएंगे 272 घटाना है आपको। क्या करना है भाई? 273 आपको घटाना है। ठीक है, 273 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। क्या आ जाएगा? 27 डिग्री। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो गया 27 डिग्री। अगला पूछ लिया, देखिए 25 डिग्री कैल्शियम का केल्विन इकाई मान। तो सेल्सियस दे रखा हो तो आपको 273 में जोड़ लेना है। क्या करना है? 273 के अंदर 25 को जोड़ लीजिए। ठीक है, 5 और 3 हो गए 8, 7 और 2 9 और 298। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है जल का सूत्र क्या है, तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के जल बनता है। 36वां है 36, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो तीसरे पार्ट में से ये क्वेश्चन है, उसमें निस्पंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका भाई? निस्पंदन विधि का प्रयोग किया जाता है। डी आपका राइट आंसर होगा। अगला है विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी विस्मांगी मिश्रण है वो किसका उदाहरण है? 2 तरह के मिश्रण आपने पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा समांगी मिश्रण, एक विस्मांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के अंदर तो क्या होता है, निश्चित मात्रा के अंदर द्रव मिले हुए होते हैं। जैसे मान लो जल है तो H2O है, 2 हाइड्रोजन के अणु 1 ऑक्सीजन का, तो समांगी मिश्रण में आ जाएगा। विस्मांगी मिश्रण का मतलब क्या है? ऐसा मिश्रण जिसके अंदर अलग अलग पदार्थ और उसकी कोई मात्रा फिक्स नहीं होती। तो वो क्या है भाई? मिट्टी है। मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह के तत्व हो सकते हैं, उसका कोई माप तय नहीं होता है कि कितना खनिज पदार्थ है, कितना लोहा है, कितनी रेत है। अगला है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना है, यानी एकदम शुद्ध जल है जिसके अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं है, उसको कितने डिग्री तक गर्म करेंगे तो वो उबलना शुरू हो जाएगा। उबलने को क्वथनांक कहते हैं, आपको पता होगा। तो ये है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप याद रखेंगे। अगला है निम्न में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो शुद्ध पदार्थ है वो है पारा और लोहा दोनों। पारा और लोहा दोनों ही इसके उपयुक्त, दोनों सही जवाब है, यानी पारा और लोहा दोनों ही शुद्ध पदार्थ में आएंगे। अगला है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, आपको समझा रखा होगा। नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है भाई? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमबत्ती का टूटना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, मोमबत्ती 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। ठीक है, खाना पकाना बिल्कुल सही जवाब है। लकड़ी का काटना, इसमें भी लकड़ी के टुकड़े होंगे। कोयले का टूटना, इसमें भी टुकड़े होंगे। नया पदार्थ किसमें बनेगा? खाना बनाना। ठीक है, खाने में जैसे मान लिया जाए अपन ने आटा और पानी मिलाकर के रोटी बना दी, अब उसमें आटा और पानी वापस नहीं लाया जा सकता। तो यानी जिसमें वापस नहीं लौट सकते हैं वो रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो साइंस को मैं आपको और अच्छे से स्पेशल आपके छोटी छोटी क्लास से लेकर के भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा, 9th 10th 8th सभी के लिए। तो आप उसके लिए भी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चैनल आपका ही है। चलिए, विषय अंग्रेजी के सवाल है, वो लिखित में हमने दिए थे। हाउ ईयर ओल्ड आर मैरी एंड टॉमी? मैरी और टॉमी की उम्र क्या थी? तो मैरी वाज 11। मैरी कितने वर्ष की थी? 11 की। आपको इंग्लिश में लिखना है, मैरी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, टॉमी थी 13 वर्ष की और मैरी थी 11 वर्ष की। ठीक है, तो इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे, मैरी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13 ईयर ओल्ड। ये इसका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला पूछा है, व्हाट सब्जेक्ट डिड टॉमी एंड मैरी रीड इन स्कूल? टॉमी और मैरी स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती थी? तो आपको लिखना है, टॉमी एंड मैरी रीड इन स्कूल। यहां से शुरू करना है। टॉमी एंड मैरी रीड इन स्कूल हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक सब्जेक्ट्स। कौन कौन से? एक तो हिस्ट्री पढ़ती थी, ठीक है, हिस्ट्री, और एक पढ़ती थी जियोग्राफी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, जियोग्राफी। ठीक है,
और इसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट उसका था ऑर्थोमेटिक, ERTHIN, और मैटिक MATIC। ठीक है, तो इस तरह से इसका जवाब आपको देना था। अगला है हु डिड रिपेयर मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर को किसने सही करवाया? तो इसका सही जवाब है काउंटी इंस्पेक्टर। क्या है भाई? काउंटी इंस्पेक्टर, CUNTY, काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, काउंटी इन इंस्पेक्टर है, काउंटी इन इंस्पेक्टर वाज रिपेयर द मैकेनिकल टीचर। इस तरह से लिखना है, काउंटी इन इंस्पेक्टर वाज रिपेयर द टेक्निक मैकेनिकल टीचर। अगला है हु वाज फेमस शहनाई प्लेयर, शहनाई वादक कौन प्रसिद्ध है, जो शहनाई बजाने के अंदर उस्ताद था? तो आपको लिखना है फेमस शहनाई प्लेयर वाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है भाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, ये थे वो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। अगला पूछा है हु हेल्प्ड एल्विन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, एल्विन को म्यूजिक सिखाने में किसने लगातार मदद की? तो रॉन फॉर्ब्स ने। किसने भाई? रॉन फॉर्ब्स वाज हेल्प्ड एल्विन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। इस तरह से आपको इन 45 क्वेश्चंस का जवाब देना था। उम्मीद है आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। इसकी PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF, संपूर्ण PDF है वो मिल जाएगी। और आपको और भी बेस्ट पेपर है वो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो ज़रूर वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।